अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून। पहली बात तो ख़बर ही अफसोसनाक है, बहुत कराची में एक ख़ुदकुश हमला हुआ और ख़ुदकुश हमलावर जो है वो ख़ातून थी और चाइनीज़ नेशनल, उसमें बेचारे उस्ताद वो हमारे मेहमान थे, पढ़ाने आए हुए थे, बेकसूर वो मारे गए। इसमें ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ मरियम औरंगज़ेब के साथ और राना सनाउल्लाह के साथ चाइनीज़ एम्बेसी गए, जाके अफसोस का इजहार किया, यही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि जहाँ पे ये बहुत दुख की बात है वहाँ पे रवायती बयानात अपनी जगह कि दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं या देख लेंगे या वो कर लेंगे, ये छोड़ें। असल बात ये है जो ठहर कर गौर करने वाली है वो ये है कि ये ख़ातून बलोच ख़ातून थी, निस्बतन पढ़ी लिखी थी, 2 बच्चों की माँ थी। तो ऐसी आखिर मसला क्या है? क्या बलोचिस्तान पर हमने झूठ, यानी कब तक बोलना है झूठ? ये दुरुस्त है, हमारी एक कौमी पॉलिसी है झूठ बोलना, हम झूठ पे ही यकीन रखते हैं और झूठ के लिए ही लड़ते हैं, झूठ के लिए ही जिंदा हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये झूठ से हमें हासिल क्या है? मतलब ये कि ये सारी मतलब मजम्मत तो अपनी जगह है, आइंदा ऐसा कुछ ना हो, ये अपनी जगह है, लेकिन बात मसला क्या है? हमें आंखें खोलनी होंगी, ठहर के सोचना होगा। हर बात अमरीकी साजिश, भारतीय साजिश, इसराइली साजिश, ये इस तरह नहीं, ईरानी साजिश, अफ़गानी साजिश, ये नहीं, ये रेत में सर देने वाली बात है। मतलब है कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारे लोग हैं, सियासतदान, मतलब है वहाँ पे सियासत नहीं रूटीन की एज़ यूजुअल हो रही, वो कौमी धारे में नहीं है, सियासत पर पाबंदी एक तरह की है, कंट्रोल मुस्तकिल वहाँ से एक शिकायत है कि कंट्रोल उनको नहीं दिया जा रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो सारे सूबे को संभाले हुए हैं, साल हा साल गुजर गया है, साल हा साल, कभी हज़ारा पे हमले, कभी ये, कभी पिकेट्स पे हमले, कभी फौजी, हमारे फौजी कैंप्स पर हमले, मासूम लोग हमारे भी जाते हैं, वहाँ पे भी उनकी भी ग्रीवेंसेस ख़त्म नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम क्या है भाई? शहबाज शरीफ अभी होके गया है वहाँ से, और शहबाज शरीफ की भी हालत इससे ज़्यादा साफ वो क्या बात करे जो वो कर गया कि लापता और गुमशुदा अफराद की शिकायत, उसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं आवाज़ उठा दूंगा, बेबसी का इजहार कर गया वो। तो बस हम गुजारिश ही कर सकते हैं कि जब आप डायलॉग का रास्ता बंद कर देंगे, सियासत का रास्ता बंद कर देंगे, मीडिया का रास्ता बंद कर देंगे, तो एक ही रास्ता रह जाएगा ना फिर कि वो देने, जब उसको पता है कि मरना ही है मैंने, तो फिर वो अपनी मर्जी से मरेगा, 4 लेकर मरेगा। और ये भी जाहिर है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन लोगों को ये मालूम था कि अगर ये पाकिस्तानियों को इस औरत ने जाके मारा 3-4 तो हमारी तो हैसियत तो कुछ नहीं, कुत्ते बिल्ले मर गए, कोई मसला नहीं। इसलिए चीनियों को टारगेट उन लोगों ने किया है कि चीनियों का मरने का अलबत्ता डंडा जाता है, वो अलबत्ता हमें फील होता है कि हाँ जी चीनी मर गए, क्योंकि वो इंसान है हमारे नज़दीक। तो कितने चीनी, और पहले तो वो चीनी ये दासू डैम वो चले उन्होंने कम कर दिया, भाग गए। अब ये उस्ताद थे जो कराची में, इनको भी मार दिया। तो वो इसलिए मारा है ना कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। ये तो वो यार कह रहे हैं ना कि आज़ादी चाहते हैं लिबरेशन आर्मी, उनको बिठाओ, उनसे बात करो। आज़ादी से कम कहाँ बात तय होती है? और बाय द वे कि इस तरह डंडे चला के अगर आज़ादियाँ रुकती होती तो पाकिस्तान ना बनता। दोबारा से सोच ले इस बात को जो मैंने गुजारिश की है कि ये डंडे चला के या ख्वाहिशात के साथ अगर होता ना तो पाकिस्तान कभी ना बनता। जब मतलब है क़यादतें मैसर आ जाती हैं और जेन्युइन इमोशन होता है तो जोग्राफी तब्दील हो जाते हैं। पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान टूटा भी है, टूट गया ना। फोर्सेस ने कहा कि हम खुद ही संभाल लेंगे, सियासतदान पीछे हो जाओ, तो संभाल लिया फिर। तो गुजारिश ये है कि ये कोई चाचा मामा बन के ये कहना कि जी ये तो हम ही देखेंगे, कोई और कौम का मुल्क होता है बलूचिस्तान, हमारा मतलब है पाकिस्तान का हिस्सा है। सियासतदानों को मौका दें, मीडिया को मौका दें, सिविलियन को मौका दें कि वो जहाँ के वहाँ पे उन्हें गले से लगाए, सीने से लगाए, ग्रीवियंसेस देखे उनकी क्या हैं, बात तो करने दें। हमारा ही मुल्क है ना, सिर्फ आपका तो नहीं है, हमारा भी है। जो भी इस वक्त जिम्मेदार बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, ये उनको सोचने की जरूरत है कि उनकी सूरत हाल में अगर नहीं उनसे संभल रहा तो भाई अपने ही मुल्क के खानदान के दूसरे भाई कजनों से कहो, सियासतदानों से कहो, मीडिया से कहो, अदालतों से और लोगों से कहो कि वो जाके बात करें, उनको नॉर्मल होने दें। मतलब मैं यही गुजारिश कर सकता हूं। चलिए जी आगे चलें। हारून रशीद का जी वो अब डब्बा पीर, वो जाहिर है वो अब तस्बीह, ये सारे एक तरह के लोग होते हैं। उसके बारे में मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब आज की ये खबर है, मैं आपको इंडिपेंडेंट में एक बच्चा, वो मतलब एक बच्चा से मुराद ये नहीं, अल्लाह माफ़ करे मैं किसी उसमें नहीं कह रहा, जूनियर की मैं बात कर रहा हूँ, सजाद अज़हर ने सजाद अज़हर ने कॉलम लिखा इंडिपेंडेंट में, इंडिपेंडेंट का जो उर्दू वाली शाख है उसमें,
तो सुबह सोशल मीडिया पर उसने शोर मचाना शुरू किया, थोड़ा हल्का हल्का, तो पहले तो किसी ने नोट नहीं किया, बाद में वो और हुआ तो फिर अब शोर मचाया। वो ये है कि इसने कॉलम लिखा है सज्जाद अजहर ने, और वो कहता है कि इसने मेरा कॉलम, ये हारून रशीद जो है फ्रॉडिया, इसने मेरा कॉलम अपने 92 भी तो फ्रॉड है ना पूरा ग्रुप, तो 92 में जो है ना ग्रुप पे वो कहता मेरा कॉलम अपने नाम से छाप दिया इसने। उसका कॉलम पहले इंडिपेंडेंट में छपा सज्जाद अजहर का, हारून रशीद ने खट कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से 92 में छाप दिया। वो बेचारा गरीब रो रहा है, वो कहता है यार मेरा पूरा कॉलम ये बाबे ने छाप दिया है, फ्रॉड। तो मेरा मतलब है नॉलेज ही बंदा कर लेता है। आप मेरी बात समझ, ये सारे फ्रॉडी है। तस्वीर पकड़ी होगी हाथ में, दाढ़ियां इन्होंने रखी होंगी, और ग्रुप कौन सा होगा ये 92 जैसा ग्रुप, फ्रॉडियों का ग्रुप। वो ग्रुप फ्रॉडिया का बैठा हुआ है, और वो इरशाद अहमद आरिफ वो एक और फ्रॉडिया, ये वो एडिटर है ना 92 अखबार का। तो ये फ्रॉडिया सारे एक है, वो भी फ्रॉडिया नलायक, ये भी फ्रॉडिया कट कॉपी पेस्ट। इसका एक डब्बा पी रहा है गुजर खान में प्रोफेसर रफीक, ये अपना हारून रशीद का। ये सारे तस्वीर ये देखे ना, ये जो है अपना जादू टोने, डब्बा पीर, दाढ़ियां, फ्रॉड, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कैसे कैसे मिलती हैं एक दूसरे से। तो इस हारून रशीद का एक डब्बा पीर है, गुजर खान में रहता है, उसका प्रोफेसर रफीक। हाँ, तो प्रोफेसर रफीक जो डब्बा है वो सूट शूट पहनता है। यार वैसे मैं आपसे गुजारिश करूं, जो मजहब के नाम पे दुनिया पागल होती है ना, जादू के नाम पे और मजहब के नाम पे, इस्लाम में चूंकि जादू हराम है इसलिए इन लोगों ने ये तरीका पकड़ा हुआ है कि ऊपर ये इस्लाम का एक वो चलाते हैं, हाथ में तस्वीर पकड़ते हैं, दरूद लिखते हैं, असल में वो सारा जादू टोना, नीचे उसके ऊपर अरबी। अच्छा, तो कितनों को अरबी आती है? आपको अरबी में उसने तावीज लिख के दे दिया है, आपको क्या पता कि अरबी में वो लिखा हुआ क्या है? आप उसे समझेंगे आया था, अब आपको क्या पता। एनीवे, तो ये डब्बा उसने, वो बेचारा सोशल मीडिया पे एक बंदा आके वो अपील कर रहा है, उसने कहा जी ये प्रोफेसर रफीक जो है इसने मैंने पैसे, मेरी इन्वेस्टमेंट इसने करा दी है अपने किसी पार्टी, किसी क्लाइंट के पास, ओ मेरे पैसे खा गया, मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा। मैं चक्कर लगा लगा के प्रोफेसर साहब अगर थक गया हूं, तो अब उसने एक वीडियो बनाई है कि मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे उसने आके बनाई है वीडियो कि जनाब मैं अपील करता हूं कि प्रोफेसर रफीक, उसने अपने कोई रिश्तेदार की बात भी बताई है कि वो रिश्तेदार का पैसा भी वो खा गई है पार्टी, तो उसने अब डब्बे पीर से कहा है कि तू मतलब पैसा। अब जाहिर है कि चूंकि इस तरह के जो होते हैं पीर, इनकी तो रेपुटेशन वगैरह का मसला होता है, क्योंकि रेपुटेशन ठीक रहेगी तो उन्होंने और पैसा खाना है ना। तो अब मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के, लेकिन ये सोशल मीडिया को सलाम है कि कोई चीखने चलाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है, तो उम्मीद है कि ये उसके बाद उसको मिल जाएगा। अब आप सिमिलैरिटीज देखिए, हैरत अंगेज सिमिलैरिटीज। उधर देखें बुशरा इमरान, तावीज गंडे, तस्बीहां और चोरी डकैतियां, गोगी गैंग, फरा गोगी गैंग। इधर आप देखें हारून रशीद, चोर, तस्बीह, सफेद दाढ़ी, डब्बा पीर किधर है, गुजर खान, उधर वो लोग रो रहे हैं कि पैसे इन्वेस्टमेंट करवा के भाग गया। तो ये सारे बेसिकली एक गिरोह है, यानी ये एक ही तरह का होता है। ये मदारी, इस तरह के मदारी यूरोप में यहाँ पे 200 साल हो गए हैं। ये इस तरह के मदारी इससे पहले हज़ारों साल यहाँ भी रहे हैं। तो इन मदारियों की वो काट के ना गर्दनें, और उनको ख़त्म करके जेलों में फेंक के जान छुड़ाई है इनसे। अच्छा, अब चूंकि माशरा एजुकेटेड हो गया है, अब ये फिरते फिरें, अब किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। आपने दुकान करनी है, आप दुकान लग लेंगे, यहाँ मैजिक होता है, मतलब कोई इस तरह के नाम रख के आप करते रहे। ये तस्वीर, ये अपना हिंदू भी बहुत से आमिल और साधु वगैरह अब घूमते रहते हैं, अब किसी को परवाह नहीं, घूमते रहे। एक दफा लेकिन इन्होंने इसको सफाया किया, क्योंकि इसका बहुत गहरा ताल्लुक है कि रियासत को सेकुलर किया। जब पुलिस सेकुलर होगी, जजेस सेकुलर होंगे, निज़ाम सेकुलर होगा, तो फिर वो मजहब की ऐनक लगा के चीज़ों को नहीं देखेंगे, फिर वो वैसे देखेंगे जैसी वो है, मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। मरियम नवाज साहबा का जो पासपोर्ट है, आज भी तीसरा बेंच बना, फिर भी कुछ पता नहीं, गालिबन वो भी टूट गया है, और कोई जज यानी तैयार नहीं हो रहा पासपोर्ट यानी इशू करने के लिए, यानी कोई जज बैठ नहीं रहा। जिसका मतलब ये है कि ये समझ लेना कि मतलब ये है कि ये जो सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा हुआ है पिछले साल से, वो बहुत डीप रूटेड इमरानी प्रोपेगेंडा जो है वो सरायत कर गया हुआ है। लोग डर रहे हैं, तो स्टेट फंक्शन नहीं कर पा रही। हमजा शहबाज के हवाले से आप अंदाजा लगा लीजिए कितने दिन हो गए हैं, अभी भी फैसला महफूज ही किया, कल सुबह 10 बजे सुनाएंगे। तो ये एक आप देख रहे हैं झिझक, खौफ, स्टेट के ऑर्गन्स के अंदर ये चीज आ गई है, एक झिझक के। मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत अच्छा ट्वीट किया आज,
कि इमरान खान और उसके लोग जिस तरह से इदारों पर और पाकिस्तान के इदारों को इसने डिवाइड कर दिया है और इसने अंदर जाके वो एक वार किया बड़ा गहरा, तो अब इदारों को भी बड़ा फर्म स्टैंड लेकर अपनी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज वो होती है, अथॉरिटी होती उसकी है जो उसे एक्सरसाइज करता है। अथॉरिटी आपके पास बेशक है और आप उसे एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वो अथॉरिटी कोई और एक्सरसाइज कर जाएगा। ठीक है, तो अदारों को मतलब है, मैं हैरान हूँ, मतलब है कि वो एक तरफ से ये मामलात हमारे जो हैं सो हैं, लेकिन इदारों में इतने हाईएस्ट लेवल पे जो है वो एक तरह की। अच्छा आगे चले, मरियम औरंगजेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब है पहली मरतबा उनको देख के आज लगा कि वो इत्माद में भी हैं, सवालों के जवाब भी दे रही हैं और एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आज नज़र आया। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, कुछ दिन लगते हैं फॉर्म में आने के लिए, तो आज उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। राना सनाउल्लाह ऑन दी अदर हैंड, वो ठोस है भाईजान, राना ठोसो हो गया। राना सनाउल्लाह की असल में वो हाइप तो बड़ी क्रिएट हो गई थी, लेकिन वो ठोसो हो गया राना, मतलब मुझे लगता है इसका नाम राना ठोस डालना पड़ेगा, तो फिर ये शायद कोई हरकत वरकत करे। बिल्कुल ही ठोस पड़ा हुआ है, इतना ठोस है कि मतलब है कल का दिन गुजर गया, आज का दिन गुजर गया, कोई कुछ मतलब है बिल्कुल ठोस फारिग। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के आगे जी पीटीआई ने करना था वो एहतजाज, हो गए एहतजाज जनाब, को 2 दर्जन बंदे उधर खड़े हैं इस शहर में, 3 दर्जन उस शहर में खड़े हैं, टाइम फिश। एक जो है ना ये डिजिटल वर्ल्ड, अल्टरनेटिव रियलिटी, इसमें जो लोग एंगेज रहते हैं उनकी रियलिटी और है, और वो मतलब रिटायर्ड मेजर एक है, वो आफ्ताब उसका नाम है, झूठ पे झूठ। भाई वो बंदा ट्विटर पे वो थ्रेड लिख रहा था, आज भी उसने झूठ, इस कदर झूठ बोलता है वो आदमी। और झूठ क्या है कि वो इमरान जो है, इमरान खान रूस गया था, तेल ला रहा था, और वो इन्होंने साजिश की, अमेरिका ने पैसे दे दिए और रूस से अब तेल नहीं आएगा। पागल यार, अंदाजा लगाओ, रूस के पास जो तेल है वो पाकिस्तान में हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, हमारी रिफाइनरीज वो नहीं है। ये कल नजम सेठी का प्रोग्राम पढ़ा हुआ, सुन लें, हमारी ऑयल रिफाइनरीज यानी उसके लिए नहीं है कि हम रशियन ऑयल, उनके ऑयल की साख्त और है। वो कौन सा तेल यार, किसने अगर आप ईरान से गैस लेने चले, ईरान से गैस ले लें, किसने रोका हुआ था? गैस का प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में, ईरान से ले लें। क्यों नहीं ले रहे ईरान से गैस? सबसे सस्ती गैस पाकिस्तान के मफाद में तो ईरान की गैस है, क्यों नहीं ले रहे? पाबंदियां लगी हुई हैं, नहीं ले सकते। ईरान से अगर गैस लेंगे तो जूते खाएंगे जाके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, या तो फिर इस काबिल हो ना, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। ओ भाई, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया की हिस्ट्री देखो, इंडिया की पॉपुलेशन देखो, इंडिया की यानी इंस्टीट्यूशंस देखो और खुद को देखो। मुझे याद है, मैं व्लॉग खत्म करता हूं इस बात पर, जॉर्ज बुश, एक वो अमेरिकी सेकंड जॉर्ज बुश, ये जब आया था तो वहां पे रहा इंडिया और फिर हमारे यहाँ भी आया। मेरा ख्याल मुशर्रफ का ही वक्त था अभी, तो आके उसने कुछ क्रिकेट खेली जर्नलिस्टों के साथ, तो वो बड़े जनाब बताओ जॉर्ज बुश से कह रहे हैं जी कि आप वो न्यूक्लियर जो है वो उसमें आपने प्रोग्राम में इंडिया को शरीक कर लिया है, सिविलियन वो जो टेक्नोलॉजी गालिबन थी, पाकिस्तान को आपने। तो वो जॉर्ज बुश पहले ऐसे देखता रहा, फिर उसने कहा दीज आर टू डिफरेंट कंट्रीज विद इंटायरली डिफरेंट हिस्ट्रीज। वो यही कह सकता था बस, जितना उसने कहा, लेकिन अगर आप समझें तो बहुत सख्त कहा। लेकिन हम ढीठ इतने हैं, उसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप ने आके बड़े जूते मारे ट्विटर पे, पाकिस्तान पूरी कौम को उसने कहा कि धोखे, फ्रॉड, ये वो, हमने पैसा दिया। उसी डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए फिर इमरान खान साहब के सलूट मार के आ गए और कहा जी क्या बात है, हमारा तो बड़ा कामयाब दौरा हो गया। और भाई में उसी डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में जनरल बाजवा को 21 तोपों की सलामी भी दी। यार ये हैरत कदा है, ये दुनिया, ये हैरत कदा है। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सारे हमसायों को, पूरी दुनिया को शाद और आबाद रखे। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।